जय हिंद मित्रों, मैं रविंदर कुमार लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई 2024 में, उसका आपको फुल डिटेल बताऊंगा। किसकी कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए मैं आपको अभी नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं। कब आपकी वैकेंसी, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए हैं और किस कैटेगरी के लिए नहीं है, तो इसके विषय में फुल जानकारी देने वाला हूं आपको। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपकी वैकेंसी है। एल रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2024 की वैकेंसी है ये। अब आपको इसका मैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है, डेट कब से कब तक है, कितने क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको बताऊंगा। इसमें पहली बात तो आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी CEN 1/2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट कितनी है आपकी 5696 पोस्ट है। 5696 26 जनवरी 2024 9:11 PM पर आपका ये नोटिस आया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके दूसरे बिंदु में बात कर लेते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ALP रिक्रूटमेंट 2024 हॉज कैंडिडेट्स वॉज आर इन इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन दिस आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी गोरखपुर, ये जितनी भी आपकी आरआरबी है मैं उनका नाम बता दे रहा हूं। आरआरबी अजमेर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी चेन्नई एंड अदर। रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 20 जनवरी 2024। देखिए दोस्तों, 20 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपकी लास्ट डेट जो बताई गई है इसमें टू 19 फरवरी 2024 टू 19 फरवरी 2024 रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जिन अभ्यर्थी को इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, वो अपना पढ़ लेंगे, अपने अपने हिसाब से सब लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं आपकी मेन जो टॉपिक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली इसमें 12th पास प्लस ITI, जिनके पास ITI है वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, 12th पास होने चाहिए। आपकी वैकेंसी के बारे में बता दूं, आपकी जो वैकेंसी है, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और कितनी कौन सी कैटेगरी को कितनी वैकेंसी मिली है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, आरआरबी नेम और UR EWS OBC SC ST टोटल। ठीक है, इसमें PWD कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। किसी भी प्रकार का PWD कैंडिडेट जैसे कि OH HH VI HI अदर कैटेगरी, किसी भी PWD कैंडिडेट को इस रिक्रूटमेंट में सीट नहीं है। तो कृपया वो लोग
नेक्स्ट रेलवे की वैकेंसी का इंतजार करें, क्योंकि इसमें तो नहीं है, क्योंकि ये लोको पायलट की वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट मतलब कि जो ट्रेन चलाते हैं, हिंदी भाषा में समझे तो उनको कहा जाता है ड्राइवर, जैसे हम लोग कहते हैं रेल का ड्राइवर। तो जो रेल का ड्राइवर होता है तो ऑब्वियसली उसका जो एक साथ में असिस्टेंट रहता है उसकी भर्ती है, तो उसमें जाहिर सी बात है हैंडीकैप्ड की जगह नहीं हो सकती। ये आपको नोटिफिकेशन से समझ लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए हम बता देते हैं, जर्नल, ईडब्ल्यूएस ऐसे करके जो हैं उनकी हर जोन की, हर आरआरबी की हम वैकेंसी बताने वाले हैं, कहां पे कितनी है। देखिए गाइस, यहां पर पहला में आरआरबी अहमदाबाद, WR इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा WR, वेस्टर्न रेलवे। यहां पे UR की जो वैकेंसी है 95 है और EWS की 24 है। ओबीसी की आपकी 65 वैकेंसी दी गई है, 65, और एससी की दी गई है 37, 37 वैकेंसी है। और एसटी कैटेगरी की जो वैकेंसी दी गई है वो 17, मतलब 17 वैकेंसी टोटल हो गई इस जोन में आपकी 238 वैकेंसी। 238 वैकेंसी आपकी हो गई इस जोन में। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आरआरबी अजमेर, NWR। अब इसमें जर्नल में आपको दी गई है 86 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 25, ओबीसी में 72, एससी में 32, एसटी में 13, टोटल 228 वैकेंसी इस जोन में। चलिए नेक्स्ट, आरआरबी, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी बेंगलोर का है ये। SWR जर्नल की इसमें दी गई है 186 और 186 जर्नल की है आपकी। ईडब्ल्यूएस की 53, ओबीसी की 127, एससी की आपकी हो गई 72 और एसटी की हो गई 35, टोटल 473 वैकेंसी है इस जोन में, बेंगलोर वाले में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आरआरबी भोपाल, WCR। आपकी इसमें जो वैकेंसी दी गई है जर्नल की 145 और ईडब्ल्यूएस में 9, ओबीसी में 21, एससी में 25, एसटी में 19, मतलब टोटल आपकी वैकेंसी हो गई 219। भोपाल जोन की बात की है ये। चलिए नेक्स्ट जोन आता है आरआरबी भोपाल, WR वेस्टर्न रेलवे है ये। 2 जोन है भोपाल में। तो यूआर की आपकी हो गई 35, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 18, एससी की 5, एसटी की 0, मतलब इस जोन में आपकी टोटल 65 वैकेंसी है। चलिए अगला जोन देख लेते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर, ECOR इसका शॉर्ट फॉर्म है। जर्नल की है 104, ईडब्ल्यूएस की 18, ओबीसी की 65, एससी की 42 और एसटी की 51, टोटल आपकी पोस्ट 280। 80 पोस्ट इस जोन में दी गई है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट जोन आता है आपका आरआरबी बिलासपुर, CR सेंट्रल रेलवे में। अब ये आपकी जर्नल में है, आपकी जो वैकेंसी है वो 57, ईडब्ल्यूएस में 10 है, ओबीसी की 44, एससी की 0, एसटी की 13, मतलब 124 वैकेंसी है टोटल इस जोन में बिलासपुर में। अब आ जाते हैं आरआरबी बिलासपुर, SECR इसका दूसरा जोन भी है ये। इसमें आपको बम्पर वैकेंसी दी गई है। जर्नल के लिए 483 वैकेंसी है जर्नल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 119, ओबीसी के लिए 322,
और एससी के लिए 179, एसटी के लिए 89, मतलब 1192 वैकेंसी। सबसे ज्यादा देने वाला जोन वैकेंसी ये है आपका बिलासपुर सेंट्रल रेलवे। चलिए गाइस आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जोन कौन सा है। आरआरबी चंडीगढ़, एनआर, एनआर रीजन की है ये। इसमें जर्नल की आपकी 42 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 12, एससी की 2, एसटी की 4, मतलब टोटल 66 वैकेंसी है। ठीक है गाइस, अब आगे देख लेते हैं आरआरबी चेन्नई, एसआर रीजन से आपकी 57 वैकेंसी जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 15, टोटल आपकी वैकेंसी 148, 148 वैकेंसी दी गई है चेन्नई में। अब आपका नेक्स्ट जोन है आरआरबी गोरखपुर, एनईआर रीजन है ये। अब आपका इसमें जो वैकेंसी दिया गया है जनरल का 18, ईडब्ल्यूएस का 4, ओबीसी का 11, एससी के 7 और एसटी की 3, मतलब टोटल वैकेंसी 43 हो गई इसमें। फिर आरआरबी गुवाहाटी, एनएफआर रीजन है ये, और इसमें आपकी जर्नल की 26, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 17 और एससी की 9, एसटी की 4, टोटल 62 वैकेंसी है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, एनआर रीजन है ये। चलिए इसमें जर्नल की 15, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3, टोटल 39 वैकेंसी। एक एक मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप ध्यान देंगे किस जोन में कहां पे आपको भरना है, आप लोग समझेंगे। आरआरबी कोलकाता, ईआर रीजन, जर्नल की 155 है, ईडब्ल्यूएस में 20 है और ओबीसी में 23 है, एससी में 37 है, एसटी की 19 है, टोटल 254 वैकेंसी। चलिए आरआरबी कोलकाता एसईआर, इसके 2 रीजन है तो उस हिसाब से इन्होंने बनाया है। एसईआर रीजन जो है उसमें आपकी जर्नल की 30, ईडब्ल्यूएस की 7 और ओबीसी की 20, एससी की 11 और एसटी की 23, टोटल 91 वैकेंसी है। अब आ जाते हैं दूसरे जोन में, आरआरबी मालदा, ईआर रीजन, मालदा, जर्नल की है 67, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी की 25, एससी की 19, एसटी की 20, मतलब कि 161 वैकेंसी है मालदा में, ईआर रीजन। फिर मालदा का ही एक और है आरआरबी मालदा एसईआर रीजन, जनरल की 23, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 15, एससी की 8, एसटी की 4 वैकेंसी दी गई है, टोटल 56 वैकेंसी है इस जोन में। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, आरआरबी मुंबई, एससीआर रीजन है ये, आरआरबी मुंबई एससीआर रीजन, जर्नल की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 7 और एससी की 4, एसटी की 2, मतलब 26 वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी मुंबई जोन में है ये। अब आपका आता है आरआरबी मुंबई डब्ल्यूआर रीजन, मतलब वेस्टर्न रेलवे। इसमें आपकी जर्नल की है 41, ईडब्ल्यूएस की 15, ओबीसी की 30, एससी की 16, एसटी की 8, टोटल 110 वैकेंसी। चलो उससे तो सही है। आरआरबी मुंबई सीआर रीजन, तो इसमें आपकी जर्नल के लिए 179 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 42 है, ओबीसी के लिए आपकी 95 है, एससी की 58, एसटी की 37, टोटल 411 वैकेंसी है इस जोन में।
चलिए नेक्स्ट जोन देख लेते हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर। आरआरबी मुजफ्फरपुर आ गया है आपका। इसमें आपकी हैं जर्नल की 15, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11 और एससी की 5, एसटी की 3, टोटल 38 वैकेंसी। ठीक है। आरआरबी पटना ईसीआर रीजन, जनरल की 15, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 10, एससी की 6, एसटी की 3, टोटल 38 वैकेंसी। ये दोनों जोन सेम थे, 38 वैकेंसी थी। चलिए अब अगला देख लेते हैं। आरआरबी प्रयागराज एनसीआर रीजन। इसमें आपकी जनरल के लिए 163 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 27 है और एससी के लिए 13, एसटी के लिए 10, टोटल 241 वैकेंसी हो गई आपकी। फिर है आरआरबी प्रयागराज एनआर रीजन। इसमें आपकी जनरल के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, मतलब 2 और ओबीसी के लिए आपकी 12, एससी के लिए आपकी 7 और एसटी के लिए आपकी 3, टोटल 45 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी रांची। आरआरबी रांची एसईआर रीजन। इसमें है जर्नल की आपकी जो वैकेंसी दी गई है 57, ईडब्ल्यूएस की 16, ओबीसी की 38, एससी की 32, एसटी की 10, टोटल 153 वैकेंसी। अब आ जाते हैं दूसरा आरआरबी है आरआरबी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आपकी ईसीओआर रीजन है इसका। जर्नल की 80, ईडब्ल्यूएस की 20, ओबीसी की 54, एससी की 30, एसटी की 15, टोटल 199 वैकेंसी है। चलिए इसी का एक और है आरआरबी सिकंदराबाद एससीआर रीजन। ओबीसी जर्नल की जो आपकी इसमें वैकेंसी दी गई है 228, ईडब्ल्यूएस की 55, ओबीसी की 151, एससी की 85, एसटी की 40, यानी कि टोटल 559 वैकेंसी है। दूसरा मिला है जिसमें कितनी ज्यादा वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आरआरबी सिल्लीगुड़ी एनएफआर रीजन। जनरल की 27, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 18 और एससी की 10, एसटी की 5, टोटल 67 वैकेंसी है इसमें। फिर आपका लास्ट आरआरबी जो बचा है वो है आरआरबी तिरुवनंतपुरम एसआर रीजन है ये। इसमें आपकी जर्नल की जो वैकेंसी है 39, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 14 है, एसटी की भी 14 है, टोटल 70 वैकेंसी है आपकी। ये आपकी वैकेंसी डिटेल मैंने बता दिया आपको। अब रिक्रूटमेंट में जो इंपॉर्टेंट डेट एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो दी गई हैं वो देखिए यहां पे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो भरने की तारीख है, तिथि है, वो आपकी है 20/1/2024 से, मतलब 20 जनवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है मित्रों। तब लास्ट डेट देख लेते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो इसका डेट समाप्त होने का तिथि है आपका वो है 19/2/2024 तक और 23:59, मतलब
11:59 PM पर है, मतलब रात में उस दिन बंद होगी ये साइट 19 तारीख को। और जो आपकी इसमें अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसका भी आप इसी में 20 तारीख को सुधार कर सकते हैं। इसमें दिया गया है 20/2/2024 टू 29/2/2024 तक ये आपकी जो सुधार करने के लिए टाइम दिया गया। अगर आपका डिटेल्स फील्ड इनकरेक्ट अगर हो जाता है आपका, तो ये आपको 20 तारीख से 29 तारीख तक फरवरी में टाइम मिलेगा। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे आपको बता देता हूं मैं, 1 मिनट, एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है आप लोगों का। जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, वो आपका जो रहने वाला है, किस पेज में दिया है, हाँ यहाँ पे देखिए, यूआर के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस 40 इयर्स होने चाहिए, 40 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल, मतलब जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनका 43 ईयर होना चाहिए। 43 ईयर के मतलब 43 साल के हैं और उसके अंदर अंदर अगर एज है तो वो भर सकते हैं। अब इसमें एससी और एसटी, इनका 45 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। इनको 45 साल के अंदर अंदर अभी मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एज रिलैक्सेशन। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसमें पहले एक पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा, फिर टेस्ट होगा, 3 है इसमें। तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए। और अधिक कुछ जानना है आपको, मैं तो एक ब्लाइंड पर्सन हूं, फिर भी इतना कोशिश करता हूं, लो विजन हूं, आप लोगों को बता देता हूं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में और भी अगर आपको कुछ जानना है, अगर कोई मुझसे छूट गया है, कोई भी पार्ट छूट गया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी करते करते अपना एक ऐसा बना लीजिए सिस्टम कि हमें एक सीट चाहिए, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हम एक सीट लेंगे और अपना सपना साकार करेंगे, जो रेलवे में नौकरी करने का सपना है। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।